सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप फ्रॉम एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने बहुत से चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पिछली वीडियो में हमने गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाओं के बारे में जाना था कि आकाशगंगा की किस भुजा में नए तारे का निर्माण होता है, क्यों होता है और कहाँ पर जाकर ये तारा खत्म होता है, क्या ये तारा डिसअपियर होगा या फिर ब्लैक होल बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सन यानी सूर्य के ऊपर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सन हमारा गैलेक्सीज की किस आकाशगंगा में है, किस इसकी परत से, कौन सी परत से एक्स रेज निकलती हैं, सूर्य ग्रहण के समय कौन सी परत दिखाई देती है, किस परत से हमारा प्रकाश दिखाई देता है, किसे दृश्य भाग भी कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ पिछली वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था जो गैलेक्सी है उसकी 3 आर्म यानी 3 भुजाएं होती हैं और नए तारे का निर्माण जो होता है वो तीसरी भुजा में होता है। जैसे जैसे जीवन व्यतीत करता है सेकंड आर्म में पहुंचता है, सेकंड के बाद ये फर्स्ट में पहुंचता है, फर्स्ट के बाद फिर सेंटर में। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने से ज़्यादा है तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। पिछली वीडियो में बताया था क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। और यदि इसका द्रव्यमान 1.4 से कम या बराबर है तो ये डिसअपियर यानी इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। अब हम जो चर्चा करेंगे आज सन यानी सूर्य के बारे में जानेंगे। देखिए, सूर्य आप जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसकी कुछ परतें हैं जिसकी कुछ ना कुछ खासियत है। किसी एक परत की कुछ ना कुछ खासियत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि इसकी एज कितनी है। तो ये लगभग अब से 4.6 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, ये बना था वर्ष पूर्व। तो लगभग इसकी जो एज है 4.6 अरब वर्ष होगी। इसका एवरेज टेम्परेचर देखें तो एवरेज टेम्परेचर इसका होगा लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम इस सन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे भीतरी वाला जो भाग है जो आप यहां देख पा रहे हैं, ये है आपका सेंटर से दूसरा पार्ट यानी ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसे बोलते हैं फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। इससे बाहर वाला पार्ट जो है इसे क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल, और सबसे बाहरी पार्ट जो है इसे कोरोना या क्रीट बोलते हैं। तो इसके 4 पार्ट हैं, सेंटर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना या क्रीट। इनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर को। सेंटर क्या है? सेंटर में हाइड्रोजन पाई जाती है और इसी से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य किस पार्ट में होती है, तो वो है आपका सेंटर। सेंटर के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसी को हम विकृत क्षेत्र भी कहते हैं, विकृत क्षेत्र। अगर इसे इंग्लिश में देखें तो रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। यानी यहां से विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है यहां से वो विकिरण के रूप में निकलती है। इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका टेम्परेचर लगभग इतना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गई सेंटर की बात। सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे भीतरी भाग नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, और इसका जो ये से सेंटर को हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन यानी विकृत क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से प्रकाश विकिरण के रूप में निकलता है। पहला पार्ट हो गया आपका सेंटर। अब देखते हैं हम फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। देखिए, फोटोस्फीयर फोटोस्फीयर जो है ये सूर्य का दृश्य भाग है। क्या? दृश्य भाग यानी विजिबल पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो है इसका विजिबल पार्ट यानी दृश्य भाग। कौन सा? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और यही भाग हमें दिखाई देता है। और प्रकाश मंडल में क्या है, कभी कभी प्रकाश मंडल का जैसे पॉइंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का तूफान उठता है। इलेक्ट्रॉन्स का एक हैवी तूफान उठता है जो कि
यहां से इस क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है, यानी सूर्य के ग्रेविटेशन एरिया को छोड़कर निकल जाता है, और जिसे हम सौर तूफान कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो सोलर फ्लेयर या फिर सौर ज्वाला, इसे हम सौर ज्वाला बोलते हैं। सौर ज्वाला जहां से उठेगी, मान लो इस पॉइंट से उठी, मैंने यहां से माना इस पॉइंट से सौर ज्वाला उठी, इलेक्ट्रॉन्स का तूफान उठा और इसके ग्रेविटेशन एरिया को छोड़कर निकल गया, तो जहां से सौर ज्वाला उठेगी यहां पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा। ब्लैक स्पॉट बनने को हम बोलेंगे सौर कलंक। ठीक है, इसे बोलेंगे सौर कलंक, सोलर स्पॉट यानी ब्लैक स्पॉट बोलेंगे इसे। और इसी पे इसका तापमान इस आसपास के क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा कम हो जाता है, कितना, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी आप देखें तो इस प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जहां से ये सौर ज्वाला निकली वहां से निकलने के बाद इसका टेम्परेचर रह गया लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको एक जवाब कमेंट में देना है कि जहां से सोलर फ्लेयर निकलती है, निकलने के बाद ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से टकराती है। तो जब ये नॉर्थ पोल पर जाकर टकराती है तो वहां पर एक प्रकाश यानी लाइट का पुंज, लाइट जो है, जैसा ये वायुमंडल में जाकर घुसेगी तो गैस उस टकराएगी तो एक प्रकाश उत्पन्न होगा। उस प्रकाश को नॉर्थ पोल पर क्या कहेंगे और साउथ पोल पर क्या कहेंगे, यानी उत्तरी ध्रुव पर क्या कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहेंगे, ये आपके लिए सवाल है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये हो गई सौर कलंक की बात। सौर कलंक देखिए, सौर कलंक बना है तो ये भरेगा भी जरूर, लेकिन इसे भरने में कितना समय लगता है, इस सौर कलंकों को भरने में लगभग 11 वर्ष का समय लगता है। तो आपसे इस ब्लैक स्पॉट को भरने में कितने साल का समय लगता है, 11 वर्ष यानी 11 ईयर। और जैसा कि आपने यहां देखा इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे अगर इसका एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे काफी कम है। तो इसको, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सौर कलंक, इसे हम शीत ध्रुव भी बोलते हैं, सूर्य का शीत ध्रुव भी बोलते हैं, क्योंकि ये आसपास के इलाके की अपेक्षा कम तापमान का है, इस वजह से हम इसे शीत ध्रुव भी बोलते हैं। तो इस पार्ट से यानी फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल से आपके कितने क्वेश्चन बने, देखिए सूर्य का दृश्य भाग कौन सा है, आपका प्रकाश मंडल। सौर कलंक किस भाग में बनता है, फोटोस्फीयर में। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इलेक्ट्रॉन्स का तूफान उठता है उसे हम क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला। और जहां से उठता है उसे हम शीत ध्रुव भी बोलते हैं, सौर कलंक भी बोलते हैं। सौर कलंक को भरने में, पूरी तरह से भरने में कितने समय का वर्ष लगता है, 11 वर्ष का। और नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो लाइटनिंग होगी उसको आपको बताना है कमेंट में कि उसे हम क्या बोलते हैं। लगभग यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट परत पर, जिसका नाम है क्रोमोस्फेयर। देखिए हमने कितनी परतें पढ़ ली, सबसे पहले हमने सेंटर पढ़ा, सेंटर के बाद हमने फोटोस्फीयर पढ़ा, फोटोस्फीयर के बाद आती है ये क्रोमोस्फीयर, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर जो है वो सूर्य का वायुमंडल कहलाता है, यानी कि वर्णमंडल जो है इसे हम सूर्य का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसे सूर्य का। यहां पर आपकी जो हाइड्रोजन है वो पाई जाती है 71%, हीलियम पाई जाती है आपकी 26%। ये इसका वायुमंडल है। क्रोमोस्फीयर जो यहाँ पे आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं, ये सूर्य का वायुमंडल, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%। और आपने देखा होगा जब हम किसी सूर्य की लाइट को, सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस रे का 7 रंगों में विभक्त होना, जो ये 7 रंग हैं, ये 7 रंग इस क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल में ही बनते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग पाए जाते हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके ये पाए जाते हैं, आपके बनते हैं वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर में। तो आपको क्रोमोस्फीयर से जो क्वेश्चंस तैयार हुए वो कितने तैयार हुए कि सूर्य का वायुमंडल कौन सा है, वो बोलोगे वर्णमंडल। इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 71%, हीलियम कितने हैं, 26%। सूर्य के जो 7 रंग हैं वो किस परत में बनते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो किस परत में बनते हैं, आपके वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर में।
तो यहाँ से भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बने। अब चलते हैं सबसे बाहरी परत जिसे हम बोलते हैं कोरोना या क्रीट। सबसे पहला तो क्या कोरोना क्या है? कोरोना या क्रीट सबसे बाहरी परत है, सूर्य की सबसे बाहरी परत। पहला पार्ट क्या है? सबसे बाहरी परत। नंबर 1। नंबर 2, ये एक्सरे का उत्सर्जन करती है। ये परत, इस परत से एक्सरे यानी एक्स किरणों का उत्पादन होता है। और नंबर 3, सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है हमें, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका पूरा पार्ट लगा हुआ ढक जाता है ये, तो हमें जो पार्ट दिखाई देता है वो बाहरी पार्ट दिखाई देता है। और ये क्या है आपका? यही आपकी कोरोना या क्रीट। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका यहां से कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो उसका आंसर होगा आपका कोरोना या क्रीट। किस किरणों का उत्सर्जन करता है जो कोरोना या क्रीट है? वो है एक्सरेज का। और ये कैसी परत है? सबसे बाहरी परत है। तो ये सूर्य की कुछ प्रॉपर्टीज हुई। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, जो स्टार हैं वो गैलेक्सीज के चक्कर लगाते हैं। जैसे गैलेक्सी की 3 भुजाएं हैं, तो स्टार्स किसी ना किसी भुजा में इस गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में सूर्य हमारा कितना समय लेगा? तीसरी भुजा में नहीं, हमारा सूर्य जो है हमारा दूसरी भुजा में है। जैसा आप जानते हैं येलो स्टार है हमारा सूर्य हमारा कैसा है? येलो स्टार। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था येलो स्टार हमेशा गैलेक्सी की सेकंड आर्म में पाए जाते हैं। येलो स्टार हमेशा गैलेक्सी की सेकंड आर्म में। और तो ये कितने दिन में चक्कर लगाएगा? तो ये लगभग 225 मिलियन से 250 मिलियन वर्ष लेगा, मिलियन ईयर्स। ठीक है। और इस समय को हम क्या बोलते हैं? ये जो समय है जिस समय में सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है, यानी एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक पूरा करेगा, इस समय को हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। कुछ फैक्ट देखिए, हमने क्या पढ़ा? ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? जितने समय में सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है उसे बोलते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष। इसी तरह से हमने क्या क्या पढ़ा आज की वीडियो में? सूर्य के बारे में हमने जाना। इसकी कितनी परतें हैं? 3 परतें। देखिए, सबसे पहले सेंटर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। इनकी प्रॉपर्टीज जानी हमने, इनके कुछ क्वेश्चंस भी जाने, जैसे कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे दृश्य भाग कौन सा? सूर्य का दृश्य भाग कौन सा है आपका? प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। नाभिक की संलयन की क्रिया कहाँ होती है? सेंटर में होती है। जहां 7 रंग बनते हैं, सूर्य के प्रकाश से 7 रंग कहाँ बनते हैं? वो वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर में बनते हैं। सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सी परत दिखाई देती है? तो वो है आपकी कोरोना या क्रीट। एक्सरे का उत्सर्जन कहाँ से होता है? कोरोना या क्रीट से होता है। और इसका रेडिएटिव जोन यानी विकिरित क्षेत्र, रेडिएटिव जोन कौन सा पार्ट कहलाता है? आपका रेडिएटिव जोन कहलाता है सेंटर, जहां से विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है। सौर कलंक कहाँ बनते हैं? सौर कलंक आपके प्रकाश मंडल में बनते हैं। कितना समय लगता है सौर कलंक को भरने में? 11 वर्ष का समय लगता है। तो सौर तूफान और जो इलेक्ट्रॉन्स का तूफान उठता है उसे हम क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो एग्जाम्स में सीधे सीधे बन सकते हैं। तो आपने यदि ये वीडियो पूरी देखी है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।